हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था। तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था। तो सबसे पहले इसने दे रखा है सल्फर का। इसका दे रखा है सल्फर। सल्फर 16 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो इसका क्या हो जाएगा, नियोन। 10 नंबर पे गैस आ गई। उसके बाद में 3s2 3p4। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अपने देख सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर सकता है अष्टक पूरा करने के लिए और 6 इलेक्ट्रॉन दान भी कर सकता है। दान कर सकता है दोनों कर सकता है ये। जैसे बात करें तो H2S हो गया, जैसे यहां पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है -2 और SF6 हो गया, यहां पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है +6। तो इसके बीच में ये जो कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है, जैसे SO2 हो गया, SO4 हो गया, SO4-2 हो गया। तो इस तरह से ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है। अब बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन देखो कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, नियोन। 10 नंबर पे गैस 3s2 3p5। तो ये देखो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है नियोन जो क्लोरीन है और 7 इलेक्ट्रॉन्स दान भी कर सकता है। दोनों कर सकते हैं। जैसे बात करें तो HCl है, जैसे HCl एक इलेक्ट्रॉन ये जो है ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था क्या है -1। इसी तरह HClO4 होता है, यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था क्या है +7। इसका मतलब ये कथन भी सही है। उसके बाद में बात करें अगर अपने कार्बन की, तो कार्बन देखो 6 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया इसका 1s2 2s2 2p2। तो ये जो एक्चुअल में सहसंयोजक बंध बनाता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन दान या ग्रहण भी कर सकता है। जैसे अगर अपने बात करें CH4 की, तो यहां पर कार्बन की ऑक्सीजन संख्या है -4। क्या है -4। लेकिन अगर अपने बात करें CF4 की, तो यहां पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है +4। इसी तरह CCl4 जो होता है, यहां पर भी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है +4। इसी तरह CO2 में भी ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ रही है इसकी 4। अब बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन देखो कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। तो ये जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। यानी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 और -3 हो सकती है, लेकिन -1 कभी नहीं होगी। क्योंकि देखो जैसे NH3 है, तो यहां पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है -3। लेकिन NF3 में देखो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है +3। तो ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है, लेकिन -1 जो है ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शा सकता। इसीलिए विकल्प नंबर डी जो है वो सही नहीं है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।